की खबरों की भी कर लेते। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो हड़ताल पर है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। पहले दिन कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों को और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया गया। देहरादून में भी नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स का प्रदर्शन है। दिन भर रोडवेज बस, सिटी बस, विक्रम के ऑटो भी चक्का जाम होने से लोग परेशान रहे। ट्रांसपोर्टर्स ने 3 दिन की हड़ताल का आह्वान भी किया है और आज ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी विक्रम, बस, ऑटो नहीं चलने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव का विरोध लगातार देखा जा रहा है। जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है वो आज दूसरे दिन भी जारी है। हिट एंड रन केस पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से नए कानून का विरोध किया जा रहा है। हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला है। नए कानून के विरोध में ऑटो, टैक्सी और रोडवेज बसों के पहिए भी थमे रहे। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा है। कोई सवारी न मिलने पर यात्री अपना सामान लेकर इधर उधर भटकते हुए नजर आए। होना नहीं चाहिए था ये। और इसके अलावा मुझे सिडकुल में जाना था। मैं मुंबई से पर्टिकुलरली सिडकुल में होने के लिए आया था, लेकिन जो माहौल दिख रहा है तो ठीक नहीं लग रहा है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है ये, इस तरह जो हड़ताल वगैरह है। वैसे भारत सरकार के द्वारा एक कानून जो लाया गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें डेथ हो जाती है तो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का जो प्रावधान है, उसके विरोध में आज हड़ताल की गई है, चक्का जाम किया गया। रामनगर में भी रोडवेज बसों की हड़ताल जारी रही है और जिससे देखने को मिला है कि यात्री को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। नए एमवी एक्ट के विरोध में हड़ताल की गई थी। रोडवेज ड्राइवर्स का कहना है कि सरकार जिस तरह का कानून लेकर आई है उससे बड़ी गाड़ी चलाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव का विरोध देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि लगातार इस विरोध की वजह से बस, ऑटो नहीं चलने की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं। रोडवेज बसों की हड़ताल देखने को मिल रही है और इस हड़ताल से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही के लिए बसें नहीं मिल रही हैं क्योंकि नए कानून का विरोध देखा जा रहा है और इसीलिए हड़ताल देखने को मिला है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। घंटा हो गया यहाँ पे, हम बहुत देर से खड़े हैं। हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बसों की हड़ताल हो रही है। आज बहुत दिक्कत है कि कानून जो है वापसी लिया जाए और जो भी नया कानून बनाना है तो उसको एक जनता के हित में और चालकों के हित में देख के सही अच्छे तरीके का कानून बनाया जाए। ये गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। इसको जायज नाजायज देखा जाए। नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में चक्का जाम का भारी असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज से लेकर तमाम मोटर्स यूनियन हड़ताल पर हैं। साल की शुरुआत के साथ ही लगे चक्का जाम के चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है और कोटद्वार बस स्टेशन में यात्रियों की भीड़ भी लगी रही। वही चक्का जाम के कारण यात्रियों को बस और टैक्सी नहीं मिल पाए। पहाड़ से दिल्ली, देहरादून समेत तमाम इलाकों में जाने वाले यात्री वाहनों के लिए भटकते नजर आए हैं। वहीं पर हड़ताल के चलते अभी भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी वाहनों की सेवा ठप है जिससे यात्री परेशान है। परेशानी में यहाँ रुकना पड़ रहा है। देखो हमारे गाँव और अभी कुछ 4-5 दिन में हमारे इधर भी है। बहुत परेशानी है मैम, बहुत दिक्कत है। घर वाले बुला रहे हैं मगर हम जा नहीं पा रहे हैं। पेपर है मेरे तो परसों से, मेरे को इसलिए जाना था। अभी घूमने आए थे हमने, अब दिक्कत हो गई मैम। कोटद्वार से हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, जरा बताइएगा, मोटर व्हीकल एक्ट में जो बड़ा बदलाव किया गया है उसको लेकर जो लगातार विरोध है वो देखने को मिल रहा है और हड़ताल की वजह से देखा जा रहा है कि जो यात्री हैं उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई है? क्या उनकी मांगे हैं?
देखिए, जो नए साल की शुरुआत के साथ ही जो चक्का जाम लगा है उससे खासा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी है और खास तौर पे क्योंकि लैंसडाउन कोटद्वार से नजदीक है तो कई ऐसे यात्री हैं जो लैंसडाउन घूमने आए थे, लेकिन अब जब वापसी का समय आया है तो उनको वापसी के लिए बसें नहीं मिल पा रही है, टैक्सी नहीं मिल पा रही है, तो काफी खासा असर कोटद्वार और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो पहाड़ के इलाके में जो जाने वाली बसें हैं, टैक्सी मैक्स वाले हैं, वो आज का दिन दूसरा दिन है, क्योंकि पहला कल का दिन था, कल भी पूरी तरह से हड़ताल रही और आज दूसरा दिन है। आज सुबह भी टैक्सी हो या बस हो, उनके जो चालक हैं वो बस स्टॉप पे नहीं पहुंचे, अपने स्टेशन पे नहीं पहुंचे और मांग सिर्फ एक ही है कि जो नया सड़क दुर्घटना जो कानून है उसको वापस लिया जाए और पहले की तरह क्योंकि पहले जो कानून था उसी पे मांग कर रहे हैं कि जो पहला कानून था उसी को ही लागू किया जाए, लेकिन जो अब इसमें 10 साल की जो सजा का प्रावधान है और 7 लाख का जुर्माना है इसको कम किया जाए, तो ये लगातार मांग की जा रही है। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जिस तरीके से कल हमने देखा कि साल के पहले दिन ही यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पूरे बस स्टेशनों में भीड़ लगी रही, टैक्सी स्टेशंस में भीड़ रही और जो डग्गा मारे बसें हैं इक्का दुक्का वो हालांकि चली, लेकिन इसके अलावा जो सार्वजनिक बस सेवाएं हैं, रोडवेज जो उत्तराखंड रोडवेज सर्विस है वहां उसके चालक भी बस स्टेशन में नहीं पहुंचे, तो खासी परेशानी लोगों को कल भी हुई और आज भी इसी तरीके के हालात चांदनी हमें लग रहे हैं कि इसी तरीके से हालात हमें देखने को मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ में हुए भू धसाव को लेकर 1 साल पूरा हो गया है, वहीं पर अभी तक 185 परिवारों को 50 करोड़ का मुआवजा बांटा गया। जोशीमठ में आई दरारों का कई वैज्ञानिक की टीम अभी तक सर्वे भी कर चुकी है, जिसके साथ ही जोशीमठ में सुरक्षा के काम के लिए 17,000 करोड़ का बजट जो है वो स्वीकृत हो चुका है। केंद्र सरकार ने बजट स्वीकृत किया है, लेकिन अभी जोशीमठ में सुरक्षात्मक काम शुरू नहीं हुए हैं। और चमोली से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइएगा, क्योंकि 1 साल हो गया है लेकिन अभी भी सुरक्षात्मक काम जो है वो किए जा रहे हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? जी, अगर बात करें तो 2023 की जो शुरुआत जोशीमठ में हुई उसको जोशीमठ के लोग जो हैं वो लगभग अब भूल चुके हैं। हालात अब ठीक हैं, यानी कि जो दरारें हैं वो नहीं पड़ रही हैं, लेकिन 2 जनवरी 2023 के बाद जो जोशीमठ क्षेत्र में दरारें पड़ी थी उसमें लगभग 800 से अधिक घर प्रभावित हुए थे और अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 181 परिवारों को लगभग 50 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। सुरक्षात्मक कार्य की मांग शुरू से ही हो रही थी। जोशीमठ में जो प्लान तैयार करने की बात शुरू से हो रही थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे कहाँ पूरा इसमें अड़चनें आई हुई हैं, क्या प्लान सरकार कर रही है ये भी देखना होगा, क्योंकि जोशीमठ नगर का अस्तित्व है उसको लेकर सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार ने, आपने भी स्वयं देखा उस दौरान कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर लोगों को पुनर्स्थापित करने को लेकर चिंता कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन जोशीमठ के जो लोगों की मांग है कि जो सुरक्षात्मक कार्य है, जो अलकनंदा नदी के तट के नीचे से जो सुरक्षा दीवार बनाई जानी चाहिए उस पर काम शुरू हो जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाए, जो यहाँ पे जो नाले पहले बहते थे अब वो भूमिगत हो गए हैं उनको पुनर्जीवित करने की जो कोशिश है वो की जाए, ताकि लोगों में एक सकारात्मक वातावरण बना रहे सरकार के प्रति भी कि यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य हो रहे हैं, सरकार हमारे अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ ऐसे ही बिंदु है जिस पर लगातार जोशीमठ के स्थानीय लोग, प्रभावित लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को चाहिए कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट मिला है, देखना होगा कि सुरक्षा के लिए जो बजट स्वीकृत हुआ है उसको लेकर आखिरकार कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को 77 साल के बुजुर्ग के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब तूना अस्पताल में एडमिट 72 साल की महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई और ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट JN1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि सीएम धामी लगातार कोविड पर फीडबैक ले रहे हैं। देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए। भारती, जरा बताइएगा, एक और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, इसको लेकर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है? हालांकि देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं।
बिल्कुल, सीएम जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं कोविड की क्या स्थिति है। अस्पतालों की अगर हम बात करें, सबसे पहले दून मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। वहां पर 2 वार्ड स्पेशली इसलिए बना दिए गए हैं ताकि अगर कोई भी कोविड संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसको इलाज वहां पर दिया जा सके। हालांकि ये जो दोनों ही मरीज हैं वो अभी देहरादून के हैं। एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है, जो केस शनिवार को आया था। और ये जो दूसरा केस है 72 वर्षीय महिला, ये दून अस्पताल में ही अभी एडमिट हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी इन दोनों ही मरीजों की ये कहा जा रहा है कि आज आ सकती है, जिससे ये पता चलेगा कि ये कोविड के नए वेरिएंट के कहीं केस तो नहीं है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कोविड का पिछले 1 साल में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कोई केस नहीं था, लेकिन अब ये 2 केस आने के बाद ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है कि ये जो दोनों केस हैं इन दोनों की ही ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है अभी तक जो बात निकलकर सामने आई है, और अब जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चल पाएगा। जो रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है कि कहीं ये कोविड के नए वेरिएंट के केस तो नहीं है। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास गुलदार दिखाई दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन सतर्क है और वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी है। एयरपोर्ट में कार्गो डिपार्टमेंट कैंपस में गुलदार को देखा गया, जो कि एयरपोर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है गुलदार कुत्तों का पीछा कर रहा है। वीडियो 30 दिसंबर की रात का ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई है, सूचना दी गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर किस तरीके से गुलदार का आतंक देखा जा रहा है और गुलदार के आतंक की वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। हालांकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर ये गुलदार कैमरे में कैद हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट जाएंगे, जहां पर सीएम धामी चेली ब्यारी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोदवरेश्वर मैदान में ये महोत्सव होगा और वहीं सीएम धामी कपकोट में रोड शो करेंगे। उत्तराखंड में ठोस भू कानून को लेकर लगातार उठ रही मांग के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने राज्य से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मूल निवास हो या भू कानून, इन दोनों मुद्दों पर सियासत गर्म है। इस सब के बीच बड़ा सियासी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भूमि खरीद की अनुमति देने का डीएम का अधिकार भी फ्रीज कर दिया गया है। अब 12 सितंबर 2003 के बाद उत्तराखंड में रह रहा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। सीएम धामी का कहना है कि भू कानून बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी गठित की गई है। जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक रोक बरकरार रहेगी। देखिए, मैंने मई 2023 में कैबिनेट में इस बात की तब भी हमने पहल की थी और एक निर्णय तभी लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने प्रकार की भी ज़मीनें अन्य जगह से लोग आकर खरीदते हैं उन सभी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी कृषि योग्य जो भूमि है उसकी हमने अभी फिलहाल रोक लगाई है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए कहा है। और लेकिन अन्य प्रकार की जितने प्रकार की भी भूमियाँ होंगी उन सबका भी वेरिफिकेशन। दरअसल उत्तराखंड में अभी तक कृषि भूमि डीएम की अनुमति के बाद खरीदी जा सकती थी। इसकी आड़ में सैकड़ों की तादाद में बाहरी प्रदेशों के लोगों ने कुमाऊं के मुक्तेश्वर, भीमताल, रामगढ़, पंगूट, खुरपाताल, नोकुचियाताल, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, टनकपुर, पनबसा, रानीखेत, कौसानी के साथ गढ़वाल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली हर जगह जमकर जमीनें खरीदी और फिर जिला स्तर पर ही इनका लैंड यूज बदलवाकर इन पर होटल, रिजोर्ट खड़े कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अब जमीनों की बेतहाशा खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। थोड़ा धैर्य चाहिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि जल्दी में कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो आगे भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़े, वहाँ के लोगों को नुकसान हो। तो बहुत सारी चीजें हमको सोच समझ कर आगे बढ़ानी होंगी।
अब मांग करने का अलग विषय है, लेकिन जब सरकार काम करती है तो सरकार सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं और फिर आगे चल के व्यवस्थाएं बनाती है ताकि भविष्य में कोई दिक्कतें ना आए। बहरहाल साफ है, उत्तराखंड में अगले आदेश तक अब कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। हालांकि इस आदेश में अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं औने पौने दामों में खरीदी जा रही पहाड़ की बेशकीमती जमीनें भी संरक्षित हो सकेंगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में कृषि और बागवानी की जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। अब कृषि बागवानी की जमीनों की भूमाफियाओं के कब्जे नहीं हो सकेंगे। नैनीताल के पंखूट, खुरपताल, मुक्तेश्वर, भीमताल, रामगढ़ में पिछले कई सालों से लगातार कृषि और बागवानी की जमीनें बिक रही हैं, जिस पर रिजॉर्ट और होटल बनाए जा रहे हैं। हालात यहां तक के हैं कि पहाड़ों में सरकारी जमीनों को भी इनकी आड़ लेकर बेचा जा रहा है और उन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। कई स्थानों पर भी विशेष धर्म के लोगों ने कृषि भूमि और आकृषि भूमि दिखाकर उस पर कारोबार खड़ा कर दिया है, जिसे जिले के तराई वाले इलाकों में तो बड़े पैमाने पर कॉलोनियां भी काट दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये निर्णय वैसे स्वागत योग्य है, क्योंकि प्रदेश में भू कानून की मांग लंबे समय से उठती रही है और यह जो फैसला है कि प्रदेश के जो युवा वर्ग है या प्रदेश के जो काश्तकार हैं उनकी ज़मीनों को कुछ पैसों का लालच देकर जो बाहरी लोग खरीद रहे हैं, तो उससे एक बिल्कुल पहाड़ की जो वादियाँ हैं बिल्कुल कंक्रीट का जंगल जैसा बनते जा रहा है। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है जो ये इस पर रोक लगाई गई है। जो भू माफिया हैं और लोग हैं इसमें जो इसकी ये भूमि को जो खरीद फरोख्त करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा कि इस पर रोक लगाई जाए। साल 2024 सियासी लिहाज से उत्तराखंड के लिए खास रहने वाला। उत्तराखंड में इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल करने से लेकर इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साल 2024 सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, या यूं कहें कि ये साल धामी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसके तत्काल बाद निकाय चुनाव की चुनौती भी सामने होगी। कैबिनेट विस्तार का मुद्दा भी बना रहेगा। भू कानून और मूल निवास दो बड़े मुद्दों का सरकार को हल खोजना होगा। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक भी लंबित पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनौती बहुत है, लेकिन जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा सरकार पीछे नहीं हटेगी। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो हम लेने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इन सब मसलों पर फैसले लेना इतना भी आसान नहीं होगा। सियासी नफा नुकसान भी देखा और तोला जाएगा। बीजेपी भी मानती है कि उसे 2024 से बहुत उम्मीदें हैं। चाहे यूसीसी हो या भू कानून, सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए हैं उनको जरूर पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की जनता को अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लोगों से वायदे किए हैं, लोगों को विश्वास दिलाया है, 2024 में पूर्ण होने वाले हैं। बहरहाल कई और मसले हैं। 2024 में सरकार जिन पर आगे बढ़ते हुए दिखेगी, फिर चाहे मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट हो या फिर इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो, 2024 इन सब के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों में सूखी ठंड का कहर जारी है। नदी नाले, प्राकृतिक झरने पूरी तरीके से जम चुके हैं। तस्वीर नीति घाटी की है, जहां पर पहाड़ों पर बहने वाले झरने का पानी जम चुका है। धौली नदी की सहायक नदियां भी जम चुकी हैं और इतना ही नहीं, पाले की परत पूरी पहाड़ की चोटियों पर जम चुकी है। घाटी में सुबह शाम का तापमान -10 से -15 डिग्री तक पहुंच रहा है।
अभी थोड़ी बर्फ़ की शुरुआत होगी, अभी थोड़ी बहुत गिर गई है अभी, पर अभी पूरा जनवरी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा वैसे बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और आपको आना चाहिए देहरादून से आगे एक बार ही नीति और यहाँ तक माना तक। बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में, पर आना ज़रूर चाहिए आपको एक बार थोड़ी समस्याओं का सामना करते हुए। कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं वन विभाग का कहना है कि सर्दियों में बाघ और गुलदार ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसके साथ ही समय इनमें होता है टेरिटोरियल फाइट भी बढ़ जाती है, जिससे बाघ का मूवमेंट आबादी की ओर होता है और टकराव की स्थिति जो है वो भी बन जाती है। वो एक इलाके से दूसरे इलाके में ज़्यादा आवागमन करते हैं, तो उसमें आपसी संघर्ष के साथ साथ मानवीय संघर्ष बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि जो टाइगर्स और ये लेपर्ड कैट कोई भी प्रजातियां हैं वो मानसून के बाद जब उनको प्रचुर मात्रा में खाना उपलब्ध होता है तब ये मेटिंग करते हैं। इन जनरल एक ये देखा गया तो इसमें एक कारण हो सकता है कि मानसून में खाना प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसमें मेटिंग करके बच्चे पैदा होते हैं और जब वो 3 to 4 मंथ्स के होते हैं तो विंटर्स में 3-4 मंथ्स के हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो गुलदार हैं और टाइगर्स हैं वो थोड़े आक्रामक हो सकते हैं। देहरादून वन प्रभाग की हाजरा रेंज के जंगल में वन विभाग ने आनंद वन तैयार किया है। साल के पहले दिन यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून की झाझरा वन रेंज में पर्यटन केंद्र आनंद वन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बांस, साल और अन्य प्रजातियों के वृक्ष इस घने जंगल में पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। आनंद वन में पार्क, झूले, बुगियाल, झरना, पत्थरों से बने पहाड़ और उनसे निकलता हुआ पानी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही ऊंचे पेड़ों पर बने ट्री हट की भी सैलानी खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आके उत्तराखंड में आके खास तौर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह बना रखे हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा है कि हम डुप्लीकेट ऐसा लग रहा है, हम असली जंगल में ही घूम रहे हैं बिल्कुल। आज हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए आनंद वन में लाए हैं और यहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा है। सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और हम भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आनंद वन में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। बांस के जंगल में पर्यटकों के बैठने के लिए आकर्षक सिटिंग व्यवस्था की गई है। हालांकि एडवेंचर को लेकर व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए वन विभाग द्वारा फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। इस समय जो है ये एडवेंचर का निर्माण के उसमें चल रहे हैं, इसका निर्माण होना है, वो बंद है। हमारे जो है 3 टी हट्स हैं, टी हट्स में से 2 जो है बुग्याल में जो हैं उनमें अभी चालू हैं। एडवेंचर का फिलहाल बंद कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। बहरहाल अब देखना ही होगा कि कब तक वन विभाग एडवेंचर की सुविधा को चालू कर पाता है, ताकि पर्यटक आनंद वन की ओर खींचे चले आए। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। सहसपुर पुलिस ने 4 अलग अलग वो हम आपको बताएंगे, लेकिन नजर सबसे पहले डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। तो सहसपुर पुलिस ने 4 अलग अलग तस्करों को करीब 12 ग्राम हेरोइन, 252 ग्राम चरस और 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी की डूना रेंज के धाती गांव में पशुपालकों में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। जंगल में चल रही एक गाय पर गुलदार ने हमला कर अपना शिकार बनाया। अल्मोड़ा में यूकेडी ने मूल निवास, भू कानून और गैर स्थायी राजधानी को लेकर गांधी पार्क में धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनारस और चंपावत की घटना के विरोध बीजेपी का पुतला फूंका है और कहा है कि बीजेपी शासन में महिला पूरी तरह से असुरक्षित है। पिथौरागढ़ में थरकोट झील में स्थानीय गांवों को पेयजल देने की मांग तेज होने लगी है। डीएम से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टिहरी में नए साल के पहले दिन लोग नवदुर्गा मंदिर के साथ ही सुरकंडा सिद्धपीठ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। नए साल के मौके पर पिथौरागढ़ उद्योग विभाग ने एक कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर डीएम रीना जोशी ने कहा है कि लोगों को उद्योग लगाने में हर संभव मदद की जा रही है। उत्तराखंड में से चारों धाम के शीतकालीन पड़ाव पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शीतकालीन यात्रा पर निकले थे, जिसका समापन हो गया। बागेश्वर में ठंड ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया। अस्पताल की ओपीडी 800 के पार पहुंच रही है। तेज बुखार, सर्दी, बदन दर्द और अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ी है।
उत्तरकाशी में नए साल के पहले दिन गंगा भागीरथी के संगम तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया गया। आगे भी खबरें जारी हैं, अपनी छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।